एक बार कोलगेट को टमाटर पे डालिए, फिर देखिए कमाल। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम लेकर के आए हैं बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, जिसको अपना करके आप अपने समय की बचत कर सकते हैं और ढेरों पैसे भी बचा सकते हैं। तो आज हम आप लोगों के साथ में बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आते हैं। तो सबसे पहली टिप्स हमारी क्या है कि जैसे सिंक होती है, कभी कभी सिंक में हमारे छोटे छोटे कण जा कर के फंस जाते हैं, जो कि हमारी पाइप ब्लॉक हो जाती है। तो उसके लिए हम बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं। एक पन्नी ले लीजिए, कोई भी पन्नी हो, चाहे तेल की हो या मैगी की पन्नी हो, उसको ले लीजिए और इसको गोल शेप में हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम फोल्ड करके और इसको गोल राउंड में काट लेंगे। काटने के बाद में आप देखते रहिए इसको हम कहाँ से कैसे क्या करेंगे, और इससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा। नहीं तो अगर ब्लॉक हो जाती है तो हमें प्लम्बर को बुलाना पड़ता है, जिससे कि हमें ढेरों पैसे खर्च होते हैं और हमारा काम भी बढ़ जाता है। तो इसको काट लिए हैं। काटने के बाद में चलिए अब हम इसमें छोटे छोटे छेद बना लेते हैं, जिससे कि पानी हमारा तो कोई भी ले लीजिए, जैसे जो हमारा मैगी खाने वाला चम्मच होता है, इसको ले लीजिए, गरम करके इसमें छेद बना लीजिए। इस तरह से देखिए, ये इसको गरम होगा तो ये बहुत जल्दी छेद बन जाते हैं। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, लेकिन इनको अपना करके हम अपने काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने छेद बना करके तैयार कर लिया है। तो ये मोटी पन्नी होती है, जो कि जल्दी ख़राब भी नहीं होती, और इसको एक बार लगा देंगे, उसके बाद में आप इसको यूज करते रहिए। जब भी लगे कि कोई कचरा इसमें फंस गया है, जो भी आपके बर्तनों में कभी कभी होता है कि थोड़ा थोड़ा कचरा जा करके फंसता रहता है, उसको पन्नी हटा करके आप इसको साफ़ कर सकते हैं। और पानी भी आसानी से निकलता रहता है, पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और अपनों के साथ में शेयर करना। तो इस तरह से इसको लगाने के बाद में चलिए अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है। आजकल हर किसी के साथ में ये समस्या होती है, देखने को मिल रही है कि कब्ज बनी रहती है, गैस बनी रहती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच इसमें डालेंगे, जो भी मटेरियल डालेंगे एक एक चम्मच डालेंगे। 1 चम्मच सौंफ डालेंगे और इसके साथ में हम सारी चीज़ें डाल करके अब भूनेंगे। तो ये बहुत एक अच्छी बनकर फंकी तैयार हो जाती है, जिससे कि हमारे गैस में बहुत 1 चम्मच ये धनिया, जो खड़ी धनिया होती है, वो लेना है। इसकी क्वांटिटी बराबर मात्रा में लेना है, चाहे जैसी गैस हो, कब्ज हो, बराबर आपके बराबर बनी रहती है। उसके लिए आप इस फंकी को बना सकते हैं। आधा चम्मच 1 चम्मच जीरा ले लीजिए, मतलब सारी चीज़ें एक एक चम्मच लेना है। अब इसको लो फ्लेम पे हमें बराबर भूनना है, बिल्कुल गैस को लो करके इसको भूनेंगे और भून करके इसको हम तैयार कर लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे 2-3 इलायची, ये स्वाद के लिए होती हैं और इलायची वैसे भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लो फ्लेम पे भूनेंगे। तो जैसे जीरा हो गया या अजवाइन है, अजवाइन हमारे पाचन तंत्र को तेज करता है, भूख और स्वाद को भी बढ़ाता है। पेट में कोलिक पेन भी में राहत भी मिलती है और पेट में कीड़े जो होते हैं वो भी मर जाते हैं, और ये खांसी के लिए भी बहुत ही कारगर होती है। और सौंफ में एंटी ऑक्सीडेंट पाई जाती है, जो कि लीवर को सेहतमंद रखता है। और से सौंफ को चबाने से हमारे मुंह की दुर्गंध दूर होती है और हमारे जो पाचन तंत्र है या लीवर खराब होता है वो भी सही हो जाता है। पेट में दर्द हो, कब्ज हो, कोई भी चीज़ हो, तो इसके ये बहुत ही अच्छी होती है। और जो हमारी धनिया है, धनिया भी हमारी, सबसे पहले सौंफ के लेते हैं। सौंफ हमारे मुंह में जो दुर्गंध आती है, उसको अगर हम सौंफ को चबाएंगे तो हमारे मुंह से दुर्गंध दूर हो जाती है और हमारे दांत भी मजबूत होते हैं। और पेट के लिए तो ये बहुत ही फायदे की होती है, क्योंकि ये कब्ज को बिल्कुल भी दूर कर देती है। हमारा पेट एकदम साफ़ रहेगा। अगर इस फंकी को आप एक बार लेंगे तो आपका पेट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और इस तरह से धनिया भी हमारे पेट के लिए, पाचन तंत्र को बहुत ही मजबूत बनाता है। और जैसे कभी कभी होता है कि गला जलने लगा, एसिडिटी बनने लगी, तो आप खड़ी धनिया भी चबा सकते हैं। और नहीं तो इस तरह से एक फंकी बना करके तैयार कर लीजिए, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है। अजवाइन तो हर चीज़ में फ़ायदा करता है, चाहे खांसी हो या हमारे पाचन तंत्र है या भूख नहीं लगती है उसके लिए भी, और पेट में बहुत दिनों से कब्ज बनी हुई है उसको भी ये अच्छे से अच्छा कर देता है। इसलिए इस फंकी को बना करके आप रख लीजिए। और ये जो हमारी छोटी इलायची होती है, इसको खाने से हमारे जो गैस है वो बहुत जल्दी से साफ़ होती है। और इसमें डालेंगे हम काला नमक, डाल देंगे 1 चम्मच। अब ये भून करके हमने तैयार कर लिया है, लो फ्लेम पे भूनना है। भूनने के बाद में आप इसको रख लीजिए। और उसके बाद में आप देखिए, चाहे इसमें हम एक आधा चम्मच हमने हींग डाली है, और हींग भी हमारे पेट के लिए बहुत ही
अच्छी होती है, क्योंकि कहते हैं हींग जो है और काला नमक दोनों चीज़ें ऐसे ही खा लेने से भी हमारे पेट की गैस सही हो जाती है, कब्ज भी दूर होती है और हमारा पेट भी साफ़ होता है। तो इसमें हम सारी चीज़ें बिल्कुल बराबर मात्रा में 1 चम्मच ले लीजिए, उसी से नाप करके सारी चीज़ें ले लीजिए। अब इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो पड़ेगा वो है हमारा आंवला पाउडर, जो कि आंवला पाउडर हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है और आंवले का पाउडर हमें वैसे भी ले लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिला करके उसके बाद में इसका हम एक पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये पाउडर चाहे आप मिक्सी में पीस लीजिए, नहीं तो आप क्या करिए सिलबट्टे पे पीसेंगे तो बहुत ही अच्छा ये पाउडर बन के तैयार हो जाता है। और अगर आपको लगे कि मोटा है तो इसको थोड़ा-सा छन्नी में छान लीजिए, नहीं तो ऐसे ही बारीक पीस करके इसको स्टोर करके रख लेंगे और सुबह मॉर्निंग में और रात में 1 चम्मच इसका पाउडर ले लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि पेट के लिए देखिए हमने पीस के तैयार कर लिया। अब चलिए इसको पहले स्टोर कर देते हैं और इस पाउडर को लेने से हमारे पेट की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे बच्चों को हो गया भूख नहीं लगती है, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि कभी-कभी गैस बनती है तो हमें दवाई लेनी पड़ती है या हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन इस तरह से फंकी बना करके घर में रख लेंगे तो ये हमारी फंकी बहुत ही अच्छी होती है, जिससे कि हमारे पेट में चाहे जितनी गैस बनी हो 1 चम्मच ले करके और पानी पी लीजिए। चाहे गुनगुना पानी बहुत ज़्यादा बन रही है तो गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल पानी के साथ भी आप 1 चम्मच ले सकते हैं। तो इस तरह से इसको एक बार बना करके रख लीजिए और आप 1 हफ्ते या 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही कारगर होती हैं, क्योंकि जो-जो चीज़ें इसमें हमने डाली है वो हमारे पेट की सारी समस्याओं को ख़त्म कर देगा और हमें अच्छी नींद आती है। और जैसे जिसका बीपी भी लो रहता है या बीपी की समस्या है, वो भी इससे सही होगी। तो चलिए अगली टिप्स हमारी है कि टमाटर पे डालिए कोलगेट। क्या होता है, इसको हम पहले गोल शेप में कट कर लेंगे, छोटा सा टमाटर ले लेंगे। अब ये टमाटर आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पे कोलगेट डालने का क्या मतलब है, तो आप लोग देखते रहिए। और हाँ, अगर अच्छी लगे तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें की कौन सी टिप्स आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई है। अब एक एक ले लीजिए ना, अब इसको इस तरह से इसमें हम थोड़े छोटे-छोटे छेद बना लेंगे, हल्का सा इसको लगा देंगे और उसके बाद में आप देखेंगे कि ये बहुत ही कमाल की एक हमारी बन कर के तैयार हो जाती है। तो देखिए इस तरह से करने के बाद में आप इसको अच्छे से ऐसे होता है, इसका जितना भी रस होता है वो सारा निकल आएगा, जिससे हमारा अच्छे से ये काम करेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें छोटे-छोटे छेद बना लिए। अब इसमें हम 1 चुटकी भर के, जैसे चुटकियाँ होती हैं हाथ से पकड़ेंगे, उस तरह से इसमें 2 चुटकी बेकिंग सोडा, जो हमारा व्हाइट सोडा होता है, मीठा सोडा जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं, उसको डाल देंगे। और डालने के बाद में अब इस पे हम थोड़ा-सा कोलगेट डाल देंगे, व्हाइट वाला जो कोलगेट होता है। हाँ, कोलगेट ही लेना है, क्योंकि कोलगेट हमारा ये चेहरे पे चाहे जितने दाग धब्बे हों या हमारे जैसे झाइयाँ हो जाती हैं और इस समय गर्मियों में हमारी स्किन बहुत डल होने लगती है, तो इस तरह से हम धूप में निकलने से तो इसको हम फैला लेंगे। फैलाने के बाद में आप इसको अपने हाथों पे, मैं अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ, आप चाहें तो चेहरे पे भी लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा चेहरा जैसे बहुत ज़्यादा डल हो गया है उसको आप अच्छे से, ये एक चेहरे में एक कसाव आएगा और आपका चेहरा एकदम ग्लो करेगा, बच्चों की तरह स्किन हो जाएगी। तो चलिए फिर इसको हम अप्लाई करके दिखाते हैं। तो इस तरह से देखिए डाल करके, और इसको हमें धीरे-धीरे रगड़ना है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं रगड़ना है, आराम से इसको हम चारों तरफ घुमाते हुए पूरे फेस पे लगाना है। लगाने के बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट करेंगे और उतने में ही आपका देखेंगे चेहरा एकदम चमक जाएगा, क्योंकि टमाटर में हमारे विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जिससे कि हमारे चेहरे पे ग्लो आता है और हमारा चेहरे से दाग धब्बे भी हट जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद में आप देखेंगे खुद ही रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। तो इस तरह से लगाने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छे से हमारा हाथ एकदम साफ़ हो गया। देख सकते हैं ये हम सिर्फ 10 मिनट किए हैं और आप चाहें तो इसको 10-15 मिनट तक अच्छे से अपने हाथ चेहरे की मसाज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम धुल के दिखाते हैं कि कितना अच्छा इसमें फ़र्क आया है, आप खुद ही देखेंगे। तो इसको हम धुल लेते हैं। धुलने के बाद में आपको दिखाते हैं कि कितने अच्छे से हमारे हाथ पैर, आप पैरों में चाहें तो पैरों में भी अप्लाई कर सकते हैं और चेहरे पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से धुलने के बाद में आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना अच्छा ग्लो, देख सकते हैं कितने अच्छे से ये चमक आ गई है एक हमारे हाथ पे और दूसरे हाथ में देखेंगे कितना फ़र्क दिख रहा है कि जिस पे हमने रिमूव किया है। और जब एक पे कर लेते हैं तो यही होता है कि चलो दूसरा हाथ भी साफ़ कर लेते हैं। तो मैं तो
दूसरे पे भी अप्लाई कर लेती हूँ तुरंत, तो देखने में ही आपको रिजल्ट दिखा होगा कितना अच्छा से ये हमारा हाथ साफ़ हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट टिप्स के साथ में, तब तक के लिए बाय।